हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे जो न्यू वैकेंसी निकल के आई है आईडीबीआई बैंक की तरफ से। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2025-26 के लिए जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के लिए आईडीबीआई बैंक इन्वाइट करता है ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू। जो एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे वेरियस पोजीशन के लिए यहाँ पे, जैसे कि कैंडिडेट को फुलफिल करना चाहिए रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द लिंक के जो यहाँ पे वेबसाइट पे है, आपको अप्लाई करना रहेगा। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे कि इम्पोर्टेंट डेट, स्टार्टिंग डेट हो जाएगा अप्रैल 7 2025 और इसका लास्ट डेट रहेगा अप्रैल 20 को। यहाँ पे आपका एज काउंट होके आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे डिटेल ऑफ द पोस्ट दिख यहाँ पे लिखा रहेगा, जैसे कि पोस्ट कोड, फंक्शन एरिया, ऑडिट इंफॉर्मेशन, सिक्योरिटी, फाइनेंशियल एंड अकाउंट, लीगल, रिस्क मैनेजमेंट, डिजिटल बैंकिंग, एडमिनिस्ट्रेशंस, फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट। यहाँ पे आपको जैसे कि अलग अलग पोस्ट, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से कितना वैकेंसी यहाँ पे खाली है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। डिटेल ऑफ रिजर्वेशन के लिए, जैसे कि डेटा डिप्टी जनरल मैनेजर ग्रेड डी के लिए, अनरिजर्व जनरल के लिए यहाँ पे वैकेंसी कितना है टोटल। यहाँ पे अलग अलग वैकेंसी अलग अलग कास्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखने को मिलेगा। एज, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको क्या रिक्वायरमेंट है सब दिया रहेगा। ऑडिट के लिए यहाँ पे पोस्ट कोड यहाँ पे पहला वो सीरियल नंबर 1 रहेगा। फंक्शनल एरिया आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम वैकेंसी 1 है। जैसे कि असिस्टेंट जनरल मैनेजर ग्रेड सी के लिए मिनिमम एज आपका 20 ईयर से 40 ईयर आपका होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीटेक होना चाहिए और यहाँ पे मिनिमम 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद सेकेंड है यहाँ पे फाइनेंस एंड अकाउंट में, फाइनेंस एंड अकाउंट वैकेंसी यहाँ पे अलग अलग कास्ट के सबसे अकॉर्डिंग है। मिनिमम एज आपका लिखा रहेगा क्या होना चाहिए और चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। एक्सपीरियंस भी लिखा रहेगा क्या रहना चाहिए। लीगल के लिए भी यहाँ पे मिनिमम 28 से 40 ईयर, ग्रेजुएशन इन लॉ होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, मिनिमम 7 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए और एज अ लॉ ऑफिसर इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस यहाँ पे आपका रहना चाहिए क्वालिफिकेशन। रिस्क मैनेजमेंट में भी सेम है और यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट है क्रेडिट रिस्क की मिनिमम एज 25 मैक्सिमम 35 है। इसके बाद है आपका मिनिमम 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजिटल बैंकिंग में यहाँ पे आपका मिनिमम एज 25 मैक्सिमम 35 होना चाहिए। BCA, BSc, IT, बीटेक के आपका एक्सपीरियंस 4 साल का रहना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पे आपका मिनिमम एज आपका 35 से 35 ईयर, ग्रेजुएशन होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए 10 ईयर का। फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट मिनिमम एज 35 मैक्सिमम 45, ग्रेजुएट होना चाहिए। BSc मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स बीटेक फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट और एक्सपीरियंस होना चाहिए 10 साल का। इसके बाद यहाँ पे फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट है, यहाँ पे मिनिमम एज 25 है एंड 35 है, ग्रेजुएट होना चाहिए। BSc मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक बीटेक फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 4 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी आपका यहाँ पे दिया रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट यहाँ पे क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस से दिया है। इसके बाद सिक्योरिटी के यहाँ पे आपका वैकेंसी 2 है। ग्रेड मैनेजर ग्रेड बी, एज आपका 25 ईयर से 35 ईयर आपका होना चाहिए। ग्रेजुएशन आपका किसी भी यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। मिनिमम 4 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए और सर्विस में नॉट बिलो द रैंक ऑफ कैप्टन इन इंडिया रैंकिंग। ये आपका आउट ऑफ द मिनिमम 2 ईयर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन ऑफिसर से रिलेवेंट फंक्शन एरिया में। कॉरपोरेट क्रेडिट रिटेल बैंकिंग इंक्लूडिंग रिटेल क्रेडिट आपका 22 यहाँ पे वैकेंसी है। मिनिमम एज आपका 28 से 40 ईयर, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए और मिनिमम एक्सपीरियंस 7 ईयर का होना चाहिए। इसके बाद कॉरपोरेट क्रेडिट रिटेल बैंकिंग इंक्लूडिंग रिटेल यहाँ पे, जैसे कि फंक्शन एरिया में या मिड लार्ज कॉर्पोरेट ग्रुप रहेगा, स्ट्रक्चर रहेगा रिटेल असेट क्रेडिट सॉल्यूशन सेंटर एंड रिटेल बैंकिंग एक्सेट्रा। वैकेंसी 39 है। मैनेजर यहाँ पे ग्रेड बी है और इसके बाद 25 या 35 पे आपका होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से और एक्सपीरियंस चाहिए 4 साल का।
जो भी मेन मेन इंफॉर्मेशन है मैंने आपको बता दिया है। आपको ये नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और आपको और भी इंफॉर्मेशन जैसे कि जानने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में ही फॉर्म अप्लाई लिंक भी आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे आप अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे, जैसे आप यहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। IDBI बैंक रिक्वायरमेंट है स्पेशलिस्ट कैडेट ऑफिसर के 2025-26 के लिए। स्टार्टिंग डेट यहाँ पे 7 अप्रैल 2025, क्लोजिंग डेट यहाँ पे 20 अप्रैल 2025 है। और अगर जैसे कि डेट एक्सटेंड होता है यहाँ पे आपका डेट मेंशन होकर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको 6 स्टेप रहेगा। आपको 6 स्टेप में आपको कंप्लीट करना रहेगा फॉर्म। यहाँ पे पहला बेसिक इन्फॉर्मेशन, सेकंड में फ़ोटो सिग्नेचर, और थर्ड में डिटेल, फोर्थ में प्रीव्यू, और फिफ्थ में अपलोड करना रहेगा आपका डॉक्यूमेंट, और सिक्स में आपको पेमेंट करना रहेगा। यहाँ पे जैसे कि कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, यहाँ पे कैंडिडेट का फर्स्ट नेम लिखना, कैंडिडेट का यहाँ पे फर्स्ट नेम कंफर्म कर देना। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का मिडल नेम लिखना। कैंडिडेट का यहाँ पे जैसे कि मिडल नेम नहीं रहेगा, यहाँ पे कैंडिडेट का, अगर कैंडिडेट का मिडल नेम नहीं रहेगा ब्लैंक छोड़ना। और कैंडिडेट का यहाँ पे लास्ट नेम लिखना, लास्ट नेम यहाँ पे कैंडिडेट का कंफर्म कर देना। इसके बाद यहाँ पे आपको कैंडिडेट का मोबाइल नंबर लिखना रहेगा। कैंडिडेट का मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर देना, कंफर्म में यहाँ पे मोबाइल नंबर कर देना। कैंडिडेट का यहाँ पे अल्टरनेटिव कोई दूसरा मोबाइल नंबर आप दे सकते हो, नहीं दोगे तो भी चलेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी लिखना रहेगा। यहाँ पे ईमेल आईडी इस प्रकार का लिखने का है, जैसे कि यहाँ पे एज कैंडिडेट का जो भी ईमेल रहेगा @ के पहले यहाँ पे आपको लिखना रहेगा। @ के बाद में यहाँ पे जो भी इसका डोमेन रहेगा, gmail.com, hotmail.com, in.com, यहाँ पे आपको लिखना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको कंफर्म ईमेल आईडी पे आप पूरा ईमेल आईडी लिख देना। इसके बाद जो यहाँ पे कैप्चा है, ये कैप्चा फिल करके यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिख के आएगा आर यू श्योर द डेटा एंटर इज करेक्ट। आपका सब डेटा आप श्योर हो, आपका सब डेटा करेक्ट है। अगर आपका कुछ भी जैसे कि गलत रहेगा उसको करेक्ट कर लेना अच्छे से। अगर आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करते हो आप करेक्शन नहीं कर पाओगे। अगर आपका सब सही रहेगा तभी यहाँ पे आप ओके पे क्लिक करके आप आगे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। यहाँ पे आपको जैसे कि आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आपका रजिस्ट्रेशन पासवर्ड आपका चला जाएगा। यहाँ पे जो ग्रीन कलर का आपका दिख रहा है यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन पासवर्ड देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का यहाँ पे फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना रहेगा, और लाइव फ़ोटो भी अपलोड करना रहेगा। यहाँ पे इसका जैसे कि आपका साइज़ क्या रहेगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। गाइडलाइन पे जैसे आप क्लिक करेंगे, अगर आपको जानना रहेगा आपके PDF फॉर्म में ओपन हो जाएगा। फिर से जैसे कि ओपन कर लेना। जैसे यहाँ पे ओपन हो जाएगा फोटोग्राफ इमेज, यहाँ पे आपका जैसे कि रिसेंट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए यहाँ पे, जैसे कि और इसके बाद रिलैक्स फेस आपका होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड में आपका होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आपको इसका साइज़ डायमेंशन पिक्सल में 200 × 230 रहेगा, और 20 KB से 50 KB के बीच में इसे अपलोड करेंगे। इसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर का भी जैसे देख लेंगे, सिग्नेचर का भी यहाँ पे दिया रहेगा वाइट पेपर पे ब्लैक इंक पेन से आपको करना रहेगा। इसके बाद ये इसका साइज़ रहेगा डायमेंशन 140 × 60 पिक्सल में 10 KB से 20 KB के बीच में आपको करना रहेगा। इसके बाद जैसे कि लेफ्ट थंब हो गया, डिक्लेरेशन हो गया, मैं आपको बता दूंगा जो इम्पोर्टेंट है पहले ही मैंने आपको बता दिया है। सिग्नेचर का फिर से देख लीजिए, साइज़ इसका पिक्सल में 140 × 60, 140 विड्थ रहेगा, हाइट इसका 60 रहेगा पिक्सल में, 10 KB से 20 KB के बीच में आपको अपलोड करना रहेगा। जैसे यहाँ पे आपका अपलोड हो जाएगा, यहाँ पे आपका जैसे कि फ़ोटो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे आपको लाइव फ़ोटो जैसे कि यहाँ पे अपलोड करना रहेगा। अगर आपके पास 2 मोबाइल है घर में, या कोई अगर इन केस आपके पास घर में सिंगल मोबाइल है, तो ये बारकोड ओपन करना, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लेना। जैसे आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप गूगल पे चले जाना। गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे अगर ये जो फ़ोटो इस पर क्लिक करके जो फ़ोटो आपने स्क्रीनशॉट लिया था उसको मतलब क्लिक करना एक बार। जैसे कि यहाँ पर ऐसा आ जाएगा, ऐसा लिंक आपको देखने को मिलेगा। लिंक पे जैसे आप क्लिक करेंगे, आपका जैसे कि कैप्चर फ़ोटो, आपका फ़ोटो यहाँ पे ये कैप्चर फ़ोटो रहेगा, उस पर क्लिक करके आप अपना फ़ोटो ले लेना। आपका जो भी फ्रंट का कैमरा रहेगा ओपन हो जाएगा। आपको 10 सेकंड यहाँ पे जैसे कि रुकना रहेगा। यहाँ पे आपका फ़ोटो अपलोड सक्सेसफुली ऑटोमेटिक आपका अपलोड हो जाएगा विद इन 10 सेकेंड। उसी वेबसाइट पे आप दोबारा जाना।
आपका फ़ोटो यहाँ पे जैसे कि जो लाइव फ़ोटो रहेंगे 10 सेकंड बाद यहाँ पे आपको वेट करना रहेगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। इसके बाद एक आई कन्फर्म पे क्लिक करना है। इसके बाद सिग्नेचर अपलोड कर देना और इसके बाद आई कन्फर्म पे क्लिक करना। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आता है फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने में, फ़ोटो को कैसे रिसाइज कर सकते हैं, मैं आपको जैसे कि डिस्क्रिप्शन में ही लिंक रहेगा, छोटा सा 4-5 मिनट का वीडियो रहेगा। आप वहाँ पे जैसे कि देख सकते हो कैसे फ़ोटो और सिग्नेचर को रिसाइज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना रहेगा। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो आपको डिटेल में जैसे कि यहाँ पे आ जाओगे, कौन से पोस्ट लिए आप आवेदन कर रहे हो। ग्रेड बी हो गया, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर। यहाँ पे आप पोस्ट सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे जैसे कि पोस्ट यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे आपको पोस्ट सिलेक्ट कर लेना है। आपको एक बार नोटिफिकेशन अच्छे से रीड कर लेना है। आपको जो वहाँ पे लिखा रहेगा मैनेजर ग्रेड बी या आपका जो भी रहेगा, यहाँ पे अगर मैनेजर ग्रेड बी करते हो या असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए यहाँ पे जो भी ऑप्शन रहेगा आपको सब नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा। जैसा कि अब अगर आप सिक्योरिटी के लिए अप्लाई करेंगे आपको यहाँ पे ग्रेड, यही इंपॉर्टेंट है, वही आपको सिलेक्ट करना रहेगा। उसमें जाके आपको सिक्योरिटी ऑप्शन आएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि असिस्टेंट जनरल मैनेजर ग्रेड सी आप वहाँ पे दिया रहेगा दोनों। जैसे कि ये असिस्टेंट ग्रेड सी जो मैंने आपको बताया, आपको जो भी अप्लाई करना रहेगा उसमें सिलेक्ट करना। अब पोस्ट कोड यहाँ पे आप सिलेक्ट करना, कौन से पोस्ट लिए आप यहाँ पे जैसे कि आवेदन कर रहे हो। आपका फंक्शनल एरिया क्या रहेगा ये सिलेक्ट करना। आपका कैटेगरी क्या, आपका अगर आपको एज रिलैक्सेशन लेना रहेगा तो EWS इकोनॉमी वी का सेक्शन हो गया, OBC नॉन क्रिमिनल आपके पास होना चाहिए, ST SC हो गया। अगर आपके पास जनरल में आते हो तो यहाँ पे कोई भी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आर यू चाइल्ड फैमिली मेम्बर ऑफ दोस्त हु डाइड इन 1984 रहेंगे तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। आप कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हो वो सिलेक्ट करना। वेदर यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हो तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। अगर आप एक्स सर्विसमैन रहेंगे तो ये इस पर क्लिक करना यस। और पीरियड ऑफ सर्विस आप देना रहेगा 36 मंथ, 12th मंथ, 9th मंथ। और अगर इसके बाद आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ IDBI बैंक अगर आप रहेंगे तो यहाँ पे अगर आप यस पे क्लिक करते हो एम्प्लॉय नंबर देना रहेगा, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। हैव यू अप्लाइड फॉर अ जॉब IDBI LTD अर्लियर, अगर आपने किया था पोस्ट अप्लाइड फॉर, कौन से पोस्ट लिए, कौन से फंक्शनल एरिया के लिए अप्लाई किया था, नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। आपका रिजल्ट अगर आप यस पे क्लिक करते हो, आपका ये रिक्वायरमेंट प्रोसेस रिक्वायर अप्लाइड फॉर कोई ईयर आप सिलेक्ट करना। इसके बाद सिलेक्ट हुए थे या नॉट सिलेक्ट आपको मेंशन करना रहेगा, नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। प्लेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, आपके पास कौन से डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल है वो यहाँ पे आपको लिखना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी सिटीजन में आपको आपको यहाँ पे डोमिसाइल सिलेक्ट करना, कौन से स्टेट का है। इसके बाद यहाँ पे आपको नेशनलिटी इंडिया सिलेक्ट करना है। इसके बाद पैन कार्ड का नंबर आपको देना रहेगा। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ आपको फिल देना रहेगा। जो ध्यान रखना सबके लिए आपको अलग अलग यहाँ पे ये एज दिया हुआ है। जैसे कि आपको एक बार नोटिफिकेशन आपको रीड कर लेना है। जिस भी पोस्ट लिए आपको अप्लाई करना रहेगा आपको एक बार नोटिफिकेशन देख लेना, तभी यहाँ पे आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे अपना जेंडर सिलेक्ट करना। अगर आपके ब्रदर एंड सिस्टर रहेंगे तो यस पे क्लिक करना, उनका जेंडर सिलेक्ट करना और उनका नाम लिख देना, नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। अगर आप मैरिटल स्टेटस मैरिड रहेंगे तो ये स्पाउस नेम आपका ओपन हो जाएगा, आप दे सकते हो, नहीं दोगे तो भी चलेगा। अगर यहाँ पे अनमेरिड हो तो यहाँ पे आपका स्पाउस नेम ब्लैंक हो जाएगा। यहाँ पे आपको फादर नेम देना रहेगा, मदर नेम यहाँ पे देना। करस्पॉन्डिंग एड्रेस देना रहेगा, करस्पॉन्डिंग एड्रेस मतलब जहाँ पे आप रह रहे हो। आपको जैसे कि पूरा है आपको एड्रेस फिलअप करना रहेगा। यहाँ पे आपका एड्रेस में एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3 में पूरा एड्रेस आपको लिखना रहेगा, वैलिड एड्रेस लिखना। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको दे देना, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो। इसके बाद यहाँ पे अपना स्टेट दे देना, कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको पिन कोड देना रहेगा,
करस्पॉन्डिंग एड्रेस मतलब जहाँ पे आप रह रहे हो, और परमानेंट एड्रेस इसके बाद आपको फिलअप करना रहेगा। इसका मतलब है जो भी आपके आधार कार्ड रहेगा, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस रहेगा, दोनों अलग अलग रहेगा, दोनों अलग अलग फिलअप करना। अगर दोनों सेम रहेगा इस पर टिक करना। इस पर टिक करने के बाद यहाँ पे आपको चूज़ द एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइस, आपको इसका ये मतलब है जब आप पेमेंट करोगे आपको वहाँ पे कौन सा एड्रेस देखने का है, दोनों में से कोई आप सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे वैलिडिटी और डिटेल पे क्लिक करना, और यहाँ पे आपके कास्ट के अकॉर्डिंग आपका अमाउंट कितना आपको पे करना रहेगा आपका आ जाएगा। यहाँ पे आपको पहले वैलिडिटी और डिटेल पे क्लिक करना रहेगा। अगर आपका कुछ भी गलती हुआ रहेगा वो रेड कलर का आ जाएगा, आप उसे करेक्ट कर लेना। और इसका दूसरा ये भी फ़ायदा रहता है, जैसे कि सर्वर डाउन हो गया तो यहाँ पे फॉर्म इधर से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे जैसे कि वेरीफाई सक्सेसफुली लिख के आ जाएगा, ओके पे क्लिक करना। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना अगर आपका सब सही रहेगा तो। इसके बाद यहाँ पे आपको क्वालिफ़िकेशन जैसे कि अपलोड करना रहेगा। जिस भी पोस्ट लिए आपको अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट लिए आपको क्वालिफ़िकेशन मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। आपको एक बार नोटिफिकेशन सब देख लेना, जो किसी के लिए ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन आपको सब देना रहेगा। यहाँ पे नेम ऑफ द कॉलेज, नेम ऑफ द कॉलेज लिखने के बाद आपका यूनिवर्सिटी, नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी कौन सा था यह लिखना। आपका स्ट्रीम कौन सा था ये आप सिलेक्ट करना। मैं आप जैसे कि जो भी जिस भी पोस्ट लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ उसके लिए जैसे कि यहाँ पे आप कॉमर्स आर्ट कोई भी ग्रेजुएशन चलेगा, लेकिन जिस जिस पोस्ट लिए आप अप्लाई कर रहेंगे वो आपके पास क्वालिफिकेशन यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ जैसे कि फिलअप करना रहेगा। डेट ऑफ पासिंग यहाँ पे आपको लिखना रहेगा, जो भी आपका डेट ऑफ पासिंग रहेगा आपके सब मार्कशीट पे लिखा रहेगा। आपका ईयर है जैसे कि आपका पासिंग कभी हुआ था ये आपको यहाँ पे जैसे कि दे देना। इसके बाद यहाँ पे ओवरऑल परसेंटेज आपका कितना आया था वो यहाँ पे देना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे क्लास 1 क्लास यहाँ पे क्लास ग्रेड दे देना, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, पास क्लास जो भी आपका रहेगा। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया रहेगा तो ये भी आप यहाँ पे सेम टू सेम फिलअप कर देना। इसके बाद डू यू हैव मिनिमम 4 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ कमीशन सर्विस नॉट बिलो द रैंक ऑफ द, ये आपके पास यस रहना चाहिए। डू यू आपके पास कंप्यूटर नॉलेज रहना चाहिए। डिटेल ऑफ कंप्यूटर नॉलेज का ये आपको जैसे कि देना रहेगा। एक्सेल हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट आपको जैसे कि ये आपको यहाँ पे जो भी आपके पास नॉलेज जैसे कि रहेगा वो यहाँ पे आपको नॉलेज एक्सपीरियंस जो भी कंप्यूटर में आप जानते रहेंगे यहाँ सब आपको यहाँ पे लिखना रहेगा। आपको वर्क एक्सपीरियंस रहेगा तो यहाँ पे आप क्लिक करना, आर्म फोर्स एंड अदर जो भी आपका रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि आपको वर्क एक्सपीरियंस आपको देना रहेगा, जो भी आप रहेंगे आर्मी फोर्स में और अदर में रहेंगे आप यहाँ पे दे देना, सिलेक्ट कर लेना। आप कौन सा एक्स सर्विसमैन टाइप थे, जिस भी पोस्ट में अप्लाई कर रहा हूँ उसको पोस्ट लिए आपको यहाँ पे सेम टू सेम इसी तरह यहाँ पे आपको फिलअप करना रहेगा। और आप एक्स सर्विसमैन टाइप आर्मी हो गया, नेवी एयरफोर्स हो गया, फोरम डिटेल कभी से कभी तक आपने काम किया है ये आपको लिखना रहेगा। आपका रैंक क्या आता है, इसके बाद आर यू मेडिकल फिट, अभी भी फिट हो आप, ये लिखना रहेगा। आपका यहाँ पे टोटल एक्सपीरियंस इन मंथ में अकाउंट होके आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट करना रहेगा, जैसे कि इंग्लिश हो गया। इसके बाद यहाँ पे आपको दूसरे में आप हिंदी, आपको जो भी लैंग्वेज आता है ध्यान रखना यहाँ पे आपको वही सिलेक्ट करना रहेगा। इसके बाद इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, बंगाली जो भी आपको आता है। इसके बाद यहाँ पे वैलिडिटी और डिटेल पे क्लिक करना। अगर आपका सब सही रहेगा यहाँ पे आपका वेरीफाई सक्सेसफुल लिख के आ जाएगा। अगर कुछ गलती हुआ रहेगा उसको करेक्ट कर लेना। इसके बाद ओके पे क्लिक करना। फिर से बोल रहा हूँ, जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है, जिस भी पोस्ट लिए आप अप्लाई कर रहे हो एक बार नोटिफिकेशन आपको एक बार देख लेना है, और सभी का प्रोसीजर सेम ही रहेगा फिलअप करने का। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको IDBI बैंक यहाँ पे आपको एक बार रिव्यू ऑप्शन ऑन हो जाएगा। आप एक एक स्पेलिंग अच्छे से चेक कर लेना। अगर आपको कुछ भी गलती हुआ रहेगा उसको जाके करेक्ट कर लेना। अगर आपको कुछ भी गलती हुआ रहेगा बैक जाके करेक्ट कर लेना। आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के बाद आप करेक्शन नहीं कर पाओगे, इसीलिए आप अच्छे से चेक कर लेना। अगर आपका सब सही रहेगा यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे वही लिखा रहेगा,
कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, नो चेंज ऑफ डिटेल ऑलरेडी एंटर परमिटेड। आप करेक्शन नहीं कर पाओगे इसके ओके पे क्लिक करने के बाद। अगर आपको कुछ गलती हुआ रहेगा उसको करेक्ट कर लेना। अगर आपका सब सही रहेगा यहाँ पे ओके पे क्लिक करके दोबारा यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि डॉक्यूमेंट अपलोड करना रहेगा। यहाँ पे जैसे कि सर्कुलम विक्टम जैसे कि CV आपको अपलोड करना रहेगा। ये आपका डॉक्यूमेंट का आपको कितना MB में रहेगा, कितना MB में रहेगा, मैक्सिमम आपका 50 KB से आपका नीचे होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। आपका गाइडलाइन भी क्लिक करके आप जैसे कि देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे अपलोड करने के बाद आपका जब अपलोड हो जाएगा इस तरह आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करके कैप्चा फिलअप करके ओके पे क्लिक करना। आप इस प्रकार का यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको सिक्योरिटी कोड में जो कैप्चा फिलअप यहाँ पे करना, कैप्चा फिलअप करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना रहेगा। ओके पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे लास्ट आपका यहाँ पे आपको पेमेंट करना रहेगा। पेमेंट आप जिस भी कास्ट के हिसाब से आपका फॉर्म फिलअप करेंगे अलग अलग यहाँ पे पेमेंट आ जाएगा। यहाँ पे पेमेंट करने के लिए या जो कैप्चा दिया रहेगा कैप्चा फिलअप करके सबमिट पे क्लिक करके आप पेमेंट के गेटवे पे आ जाओगे। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI द्वारा आप आसानी से पेमेंट आप कर पाओगे। पेमेंट करने के बाद जैसे आपका पेमेंट हो जाएगा इसी वेबसाइट पे दोबारा आना, रजिस्ट्रेशन पासवर्ड डाल लेना। इसके बाद यहाँ पे दोबारा लॉगिन होना। तो यहाँ पे आपको प्रिंट एप्लीकेशन प्रिंट लिखा रहेगा। आप यहाँ पे प्रिंट आउट को निकाल जैसे कि PDF के यहाँ पे आप निकाल सकते हो। PDF पे निकाल के रख लेना और पेमेंट का स्टेटस भी आप दे सकते हो। इसी तरह मैंने आपको बता दिया IDBI बैंक का कैसे फॉर्म फिलअप करते हैं स्टेप बाय स्टेप। आपको कोई भी दिक्कत आता है, कोई भी कुछ भी या डाउट आता है कमेंट में पूछ लेना। पॉसिबल रहेगा जल्द से जल्द मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, चैनल को फॉलो करिए। धन्यवाद।